हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्वोत्तम कॉम्पिटिटिव एकेडमी। ये आपका वीडियो आज आपको करंट अफेयर का जुलाई मंथ का करंट अफेयर पूरा है। ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। फर्स्ट वीडियो आपको प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, जिसमें 1 तारीख से आपको उस वीडियो में आपको 1 तारीख से 1 तारीख से 10 तारीख तक करंट अफेयर कराया हुआ है, 10 जुलाई तक। तो इसमें 11 जुलाई से आपको करंट अफेयर का कराने जा रहे हैं। तो बताइएगा। चलिए, 11 जुलाई से पहला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार जो जनसंख्या दिवस मनाया गया था, उसका थीम्स क्या था? पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19। पुटिंग द ब्रेक्स ऑफ कोविड-19 हु टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट ऑफ वोमेन एंड गर्ल। नो, ये आपका 2020 का जनसंख्या दिवस का थीम्स है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है। इसमें तथ्य मतलब 11 जुलाई में जो जनसंख्या दिवस मनाया है, उसमें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसका बोला जाता है। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट कार्यक्रम द्वारा 1989 में प्रस्ताव पारित कर इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया है। इस दिवस को कब से मनाया गया? तो 1989 में प्रस्ताव पारित करने के बाद मनाया गया है। कहाँ से? तो यूएनडीपी द्वारा। 2011 में वैश्विक आबादी 7 मिलियन तक पहुंच गई थी। 2011 की रिपोर्ट है ये। 2025 तक इसकी संभावना है 19.7 मिलियन की संभावना है। अगला क्वेश्चन है, अमौदा गौन कौन था? तो अमौदा गण है, जो अमौदा गण का निधन हो गया है, वो कौन थे? इलवरी कोस्ट के पीएम थे। तो इलवरी कोस्ट के एक पीएम थे जिनका निधन हो गया है, उनका नाम था अमौदा गौन। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने मेक इन इंडिया पोस्ट कोविड-19 एवं विज्ञान एवं प्रबंधक मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने मेक इंडिया कोविड पोस्ट 19 की एवं एक्टिविटी फार्माक्यूलिटी इंटीग्रेट स्टेट यूनिसिस टेक्नोलॉजी का एक श्वेत पत्र जारी किया है। श्वेत पत्र जारी किए हैं ये मेक इन इंडिया कोविड-19 के लिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, मुश्ताक अहमद इस्तीफा दे दिए हैं। ये कौन है? तो मुश्ताक अहमद हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं, जो इस्तीफा दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व मादक पदार्थ रिपोर्ट 2018 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यकालय यूएनडीसी द्वारा जारी किया गया है, जिसमें ईरान, पाकिस्तान, उसके बाद भारत में 14 टन जब्त किया गया है अफीम, और 644 टन अफीम जब्त किया गया है, ये आपका ईरान से। तो पहला नंबर पे ईरान है, उसके बाद अफगानिस्तान है, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद आपका भारत है नशीले पदार्थ में। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक महावीर द सोल्जर टू नेवर डाइड। पुस्तक महावीर द सोल्जर नेवर डाइड किसके द्वारा रचित है? तो ये श्री कुमार द्वारा रचित है। तो ये श्री कुमार
द्वारा लिखित है। 1962 में नूरनाग की भारत चीन लड़ाई में 1962 में नूरनाग की 1912 चीन लड़ाई में सैनिक जसवंत सिंह रावत जी के साहस पर व देशभक्ति पर आधारित है। पुस्तक कौन सा है? तो ये सैनिक रावत जी के कहानी पर आधारित है। ये पुस्तक है जो श्री कुमार द्वारा लिखा गया है। पुस्तक द महावीर द सोल्जर टू नेवर डाइड। आपका अगला क्वेश्चन है 12 जुलाई से। चलिए थोड़ा सा फास्ट करते हैं। 12 जुलाई से आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी है जो देखिएगा, हाल ही में एक वैश्विक रिपोर्ट में बताया गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की 2020 में 1.2% तक कम होने की संभावना है। कितने परसेंट 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था कम होगा? तो 1.2%, 5.2%। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मत्स्य उत्पादक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मछली उत्पादक दिवस 10 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान कौन सरकार चलाया है? हमारा घर हमारा विद्यालय तो एमपी सरकार द्वारा चलाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग एवं डेटा साइंस में विश्व का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री की प्रारंभ कहाँ हुआ है? तो प्रोग्रामिंग एवं डेटा साइंस में विश्व का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री पाठ्यक्रम का स्टार्ट कहाँ हुआ है? तो आईआईटी मुंबई में। आपका क्वेश्चन है, बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड में ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजना, बुंदेलखंड में ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजना जो बुंदेलखंड के क्षेत्र के 3 जिलों में शुभारंभ किया गया है। बुंदेलखंड के 3 जिलों कौन कौन? तो आपका झांसी, ललितपुर, मबोहा, जिसकी कुल जनसंख्या है, इस बुंदेलखंड के ग्रामीण पाइपलाइन की जो परियोजना है उसमें पैसा लगा है 2185 करोड़ रुपया लगा हुआ है। क्या समझे? अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत इसे निर्माण किया गया है। किसके तहत निर्माण किया गया है? तो इसे जल जीवन मिशन तहत के निर्माण किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, आई पुरस्कार 2020 के विजेता कौन सा देश, कौन सा राज्य रहा है? तो आपका राज्य हिमाचल प्रदेश रहा है। आई पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रथम आई पंचायत पुरस्कार किसे दिया गया? तो आपका हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। किल कोरोना अभियान कहाँ चलाया गया है? तो किल कोरोना अभियान एमपी में चलाया गया है। एमोजोनिया ब्राज़ील द्वारा विकसित किया गया पहला क्या है? तो ब्राज़ील द्वारा विकसित किया पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जो इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या है? तो एमोजोनिया ब्राज़ील द्वारा विकसित किया गया पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए क्या नाम है उसका? एमोजोनिया। अगला क्वेश्चन है, भारत ग्लोबल वीक 2020 ग्रेट ब्रिटेन में आयोजित किया गया है। भारत ग्लोबल वीक 2020 कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका ग्रेट ब्रिटेन में आयोजित किया गया है। इसके द्वारा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया है। इसका थीम है बी द रविबल भारत ग्लोबल वीक 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंस मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया है। कहाँ? तो ग्रेट ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन है 13 जुलाई से है, आई लोक अदालत हाल ही में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट द्वारा आयोजित द्वारा की गई पहली राज्य स्तरीय अदालत है। आई लोक अदालत। तो आई लोक अदालत डायरेक्ट क्वेश्चन, आई लोक अदालत कौन सा राज्य से स्टार्ट हुआ है? तो आपका छत्तीसगढ़ से स्टार्ट हुआ है, छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट। चलिए तो बात है यहाँ पे
छत्तीसगढ़ की न्यायमूर्ति कौन थे आज लोक अदालत बनाते समय? PR रामचंद्र मेनन। चलिए, ये रामचंद्र मेनन के अध्यक्षता में आज लोक अदालत हुआ है छत्तीसगढ़ में। भारत डायनेमिक लिमिटेड एवं DRDO के मध्य आकाश मिसाइल हेतु एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। तो किसके बीच में? भारत डायनेमिक लिमिटेड और DRDO के बीच में मध्य एक मिसाइल के लिए समझौता किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, योटा NH1 एशिया का सबसे बड़ा एवं विश्व का सबसे बड़ा डाटा सेंटर है। योटा NM1 एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डाटा सेंटर है। जो इसका मुख्यालय कहाँ है? योटा NM1 का मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा पोर्टल असीम क्या है? तो पोर्टल असीम केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री डॉक्टर हरेंद्र नाथ पांडे के संघ द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा पोर्टल असीम? किसके द्वारा? केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री डॉक्टर हरेंद्र नाथ पांडे के द्वारा। असीम का मतलब होता है आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, एमाइन कुलीवाली थे जिनका निधन हो गया है। वो कौन थे? तलवारी कोस्ट के एमाइन कुलीवाली कोस्ट के PM थे जिनका निधन हो गया है। AP स्टार 6D तो क्या है? तो AP स्टार 6D क्या है? तो ये चीन का संचार उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, सेल्फ स्कैन मोबाइल ऐप कौन सा राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सेल्फ स्कैन मोबाइल ऐप आपका पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर के नए PM कौन बने हैं? तो सिंगापुर के नए PM ली हसियान लुंग बने हैं। सिंगापुर के नए PM ली हसियान लुंग बने हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत ब्रिटेन में दूसरे सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बना। भारत ब्रिटेन में दूसरा सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बना है। ब्रिटेन में दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बना है भारत। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? तो ल्यूइस हैमिल्टन ने जीता है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, 14 जुलाई चलिए 14 जुलाई से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी है, जो अब इम्पोर्टेंट जो आपको बताने जा रहे हैं। हेमांग अमीन हाल ही में BCCI ने हेमांग को अपना अंतिम CEO नियुक्त किया है। हेमांग अमीन को CEO ने अपना अंतरिम CEO नियुक्त किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, IIT कानपुर ने स्मार्टफोन ऑर्स्टेड हैंडी अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोध हेल्पर नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर डिवाइस विकसित किया गया है। तो ये कहाँ विकसित किया गया है? तो ये IIT कानपुर में विकसित किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, बॉन कर्मर पुरस्कार 2020 किसे मिला? बॉन कर्मर पुरस्कार 2020 के सिवान को मिला है। ये क्या है? तो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स द्वारा दिया गया है। बॉन कर्मर पुरस्कार जो के सिवान को मिला गया है, जो ये इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स के द्वारा दिया गया है। इसका हेडक्वार्टर क्या है? तो इसका पेरिस फ्रांस में है। आपका अगला क्वेश्चन है, रोको टोको अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है? तो रोको टोको अभियान आपका MP सरकार के द्वारा चलाया गया है। ये उन लोगों को लाभित करेगा जो मास्क नहीं पहनते हैं। रोको टोको अभियान MP सरकार द्वारा चलाया गया है। ये उन लोगों को बोला जाएगा
जो मास्क नहीं पहनते हैं उनके लिए है और उनको रोका टोका जाएगा। यहाँ एमपी का सीएम कौन है? तो ये आपका शिवराज सिंह चौहान है। आपका अगला क्वेश्चन है नगीन दास संधवी कौन थे? तो नगीन दास संधवी एक वरिष्ठ पत्रकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नवीन दास सरगीन संधवी कौन थे? तो एक पत्रकार थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला है क्वेश्चन आपका पोर्टलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो पोर्टलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आपका पोर्टलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं आंद्रेज डूड्रा। पोर्टलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं आंद्रेज डूड्रा। कौन बने हैं? तो आंद्रेज डूड्रा बने हैं। पोर्टलैंड की राजधानी है वर्सा और मुद्रा है पोलिसी जल्टी। पोर्टलैंड की मुद्रा है पोलिसी जल्टी और इनका राजधानी है वर्सा। आपका अगला क्वेश्चन है असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भारत का एकमात्र सुनहरा बांध गोल्डन टाइगर देखा गया है। असम के जो काजीरंगा बांध है उद्यान है में भारत का एकमात्र सुनहरा बाघ गोल्डन टाइगर देखा गया है। गोल्डन टाइगर कहाँ देखा गया है? तो सुनहरा बाघ है जो असम के काजीरंगा उद्यान में देखा गया है। आपका अगला क्वेश्चन है भानु भक्ति आचार्य कौन थे? तो भानु भक्ति आचार्य आपका नेपाली कवि हैं। इन्हें हाल ही में सिक्किम में 13 जुलाई को इनकी 206वां जयंती मनाया गया है। आपका भानु भक्त आचार्य थे जो नेपाल के कवि थे, उनको 13 जुलाई को 206वां जयंती मनाया गया है। कहाँ? तो सिक्किम में मनाया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है 15 जुलाई से, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइएगा विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व युवा कौशल दिवस आपका 15 जुलाई को मनाया गया है। थीम्स इसका है कौशल युवाओं हेतु कौशल, कुशल युवाओं हेतु कौशल। इसका थीम्स है कुशल युवाओं हेतु कुशल कौशल। यूएन द्वारा दिसंबर 2014 में घोषणा किया गया था। यूएन द्वारा यूनाइटेड नेशन द्वारा दिसंबर 2014 में घोषणा किया गया था युवा कौशल दिवस मनाने के लिए, विश्व युवा कौशल दिवस मनाने के लिए। आपका अगला क्वेश्चन है बेस्टिल दिवस कब मनाया गया है? तो बेस्टिल दिवस फ्रांस के द्वारा 14 जुलाई को मनाया गया है बेस्टिल दिवस। इस दिन 1789 में फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने पेरिस के किनारे पर बेस्टिल सैन किले को बंद कर दिया था। इस घटना को फ्रांसीसी क्रांतिकारी की चिंगारी माना जाता है। ये आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है, आप इसे एक बार देख लीजिएगा। बेस्टिल दिवस मनाया गया फ्रांस में 14 जुलाई को। आपका अगला क्वेश्चन है तुर्कमेनिस्तान में भारत के नए राजदूत बने हैं। तो बिधु नैयर कौन बने हैं? तो बिधु नैयर बने हैं। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी होगा असगालाबाद। क्या होगा? असगालाबाद। यहाँ के मुद्रा होगा तुर्कमेनिस्तानी मन्नत। रेलवे अगला क्वेश्चन है रेलवे मंत्रालय 2030 तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदलने की हेतु पहल प्रारंभ की है। भारतीय रेलवे ने 2030 तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदलने की घोषणा की है, पहल की है। आपका अगला क्वेश्चन है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो ये आपका किसे दिया गया है? सचिन अवस्थी को दिया गया है। ये क्या है? तो टॉप पब्लिसिटीज है। पुस्तक इफ इट्स बिल्ड्स क्या है? तो पुस्तक इफ इट्स बिल्ड्स स्टीफन हॉकी की पुस्तक है। किसका पुस्तक है? तो स्टीफन किंग की पुस्तक है। आपका अगला क्वेश्चन है वसुदेव निधन हो गया है। वसुदेव का निधन हुआ है। कौन थे?
वो हॉकिंस कुकर के चेयरमैन थे। कौन थे? तो हॉकिंस कुकर के चेयरमैन वासुदेव थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका नाबार्ड से। नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस को चिन्हित करने हेतु डिजिटल चौपल का आयोजन किया गया है। नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए क्या बनाया गया है? तो डिजिटल चौपल को आयोजित किया गया है। अब बताते हैं, नाबार्ड का पूर्ण रूप होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आपका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है नाबार्ड का? तो जे.आर. चिंगतला। नाबार्ड का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो जे.आर. चिंगतला। आपका नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? तो 12 जुलाई 1982। नाबार्ड का स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुआ था। और आपका नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। चलिए अब आपको 16 जुलाई से रिलेटेड क्वेश्चन बता रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट देखिएगा, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत कौन बनेंगे? कौन बने? तो आपका रुद्रेंद्र टंडन। कौन बने हैं? रुद्रेंद्र टंडन। अफगानिस्तान के आपका राजधानी कहाँ है? तो अफगानिस्तान का राजधानी आपका काबुल में है। पुस्तक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया किसने लिखी? देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, पुस्तक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड लिखे है। कोरोसुअर जो IIT दिल्ली द्वारा विकसित विश्व का सबसे सस्ती RT-PCR आधारित कोविड 2019 प्रशिक्षण किट है। देखिए आपको IIT दिल्ली ने कोरोसुअर एक किट बनाया है जो सबसे सस्ता किट है। जो किसने बनाया है? कोरोसुअर किट। तो IIT दिल्ली के द्वारा किट बनाया गया है कोविड-19 के लिए। आपका अगला क्वेश्चन है, जो ज्योत्सना भट्ट का निधन हो गया है वो कौन थे? तो अभी गुजरात का थे, जिनका निधन हो गया है वो कर्मिक आर्टिस्ट थे। कर्मिक आर्टिस्ट थे। आपका अगला क्वेश्चन है, मोहन बागान खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसे किसे मिला है? तो मोहन बागान खेल रत्न पुरस्कार आपका गुरु बख्शा सिंह को मिला है हॉकी के लिए, और पलाश नंदी को मिला है क्रिकेटर के लिए। अगला क्वेश्चन है, स्पोर्ट अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो स्पोर्ट अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर आपका ब्रेटली बने हैं। कौन बने हैं? ब्रेटली बने हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, बताइएगा, 40 फर्क इस्तीफा दिए हैं, जो कौन थे? तो ये आपका ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री थे जिसने इस्तीफा दिए हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का पहला केबल वाला पुल कौन बना है? तो भारतीय रेलवे का पहला केबल वाला पुल बना है, उसका नाम है कटारा रियासी को जोड़ने के लिए बना है। भारतीय रेल का पहला पुल बना है केबल पुल, जो कहाँ से कहाँ को जोड़ रहा है? तो कटारा और रियासी को जोड़ेगा। ये कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर दोनों को जोड़ रहा है। यह पुल कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया है। यह पुल है जो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है। आपका अगला क्वेश्चन है, यह पुल जो है जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक हिस्सा है। यह पुल याद कीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के लिए एक हिस्सा है। आपका अगला क्वेश्चन है, ADBI एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ADBI के अध्यक्ष अशोक लवासा बने हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 27 जुलाई से, बताइएगा। 17 जुलाई से क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए 17 जुलाई को दिवस मनाया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 क्या है? तो कमेटी टू प्रोजेक्ट है, कमेटी टू प्रोजेक्ट है। जर्नलिस्ट इसका जर्नलिस्ट है CPJ द्वारा प्रदत्त किया गया है। इसमें विजेता कौन रहे? इसमें विजेता रहे शहीदम आलम। कहाँ के हैं शहीद आलम? तो बांग्लादेश के हैं। मोहम्मद मोजेद ईरान के हैं। कौन है मोहम्मद मोजेद? तो ईरान के हैं। दपो ओलोकोनोमो नाइजीरिया के, और आपका स्वसकोना प्रोकोयावा फ्रांस के हैं। चलिए, तो JPR के हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। आपका अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। नीला सत्यनारायण का निधन हो गया है, वो कौन थे? तो आपका हाल ही में नीला सत्यनारायण का निधन हो गया है। तो महाराष्ट्र की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त थे। कौन? नीला सत्यनारायण, जिसकी मृत्यु हो गया है। महाराष्ट्र के CM आप जाने उद्धव ठाकरे। और बताइएगा, पुस्तक द टोंगन्स एंड इथोनोलॉजिस्ट किसने लिखा है? तो ये आपका पेमा खांडू लिखा है। पेमा खांडू द्वारा अरुणाचल के CM द्वारा विमोचन किया गया है। अरुणाचल का CM पेमा खांडू। यह पुस्तक अरुणाचल के विलुप्त होते समुदाय टरंग्स पर आधारित है। यह पुस्तक अरुणाचल के विलुप्त हुए समुदाय टंगर्स के पर आधारित है। यह पुस्तक के लेखक हैं पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, सूरीनाम के नए राष्ट्रपति कौन है? तो आपका सूरीनाम के नए राष्ट्रपति भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद हैं। कौन है? तो भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद हैं। सूरीनाम की राजधानी कहाँ है? तो सूरीनाम की राजधानी है पैरामेरिबिको, और यहाँ का डॉलर है सूरीनाम डॉलर है। यहाँ का मुद्रा है सूरीनाम डॉलर है। अगला क्वेश्चन है, गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितनी % हिस्सेदारी खरीदी है? तो गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में 7.73% हिस्सेदारी खरीदा है। आपका अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। पोवा रिस्टर्ट फॉरेस्ट क्या है? तो पोवा रिस्टर्ट फॉरेस्ट धुमाजी जिला असम में है। पोवा रिसर्च फॉरेस्ट कहाँ है? तो धोमाजी जिला असम में है। हाल ही में असम के CM सर्बानंद सोनोवाल ने वन जीव अभयारण्य में तबलीत करने की घोषणा की है। किसे? वन जीव अभयारण्य में तबलीत करने की घोषणा की है। इसे पोवा रिसर्च फॉरेस्ट को, जो असम के धोमाजी जिला में है। आपका 18 जुलाई से क्वेश्चन है, जो भी है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो देखिएगा। विश्व विनिर्माण जोखिम सूचकांक में 2020 में कुल 48 देशों ने भाग लिया था, जिसमें पहला नंबर चीन है, दूसरा आपका USA है, और थर्ड में आपका भारत का नंबर है विश्व विनिर्माण जोखिम सूचकांक में। आपका अगला क्वेश्चन है, गैबन मध्य अफ्रीका देश की पहली महिला PM बनी है। गैबन की पहली महिला PM है मध्य अफ्रीका देश के, उसका क्या नाम है? तो आपका नाम है ओसियोना रेपेंडो। ये ओसियोना रेपेंडो। अब आपका गैबन की राजधानी है लिबोबिलो। गैबन की राजधानी है। वहाँ का मुद्रा है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रेंच। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, HCL टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो HCL के अध्यक्ष हैं शिव नडार। निष्ठा कार्यक्रम जो भारत मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा लॉन्च किया गया है। निष्ठा किसके द्वारा? रमेश पोखरियाल द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन है, नूर अहमद
नूर अहमद तारिक-ए-तलिबान पाकिस्तान TTP आतंकवादी समूह का नेता है। नूर अहमद किसका नेता है? तो TTP का नेता है नूर अहमद। हाल ही में यूएन द्वारा वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है किसे? नूर अहमद को। रमेश टीकाराम का निधन हो गया, वो कौन थे? रमेश टीकाराम हाल ही में मर गया है, वो कौन थे? तो पैरा एथलीट से। कौन थे? पैरा एथलीट थे। आपका अगला क्वेश्चन है 15वां भारतीय यूरोप संघ शिखर सम्मेलन 2020 है जो कहाँ हुआ है? तो वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित किया है? तो वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया है। आपका ये 14वां नई दिल्ली में, और इस 15वां तो हुआ है, यह वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया है, और 14वां नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। पुस्तक मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध के लेखक कौन है? तो जसवंत राठी। कौन थे? जसवंत राठी, डॉक्टर जसवंत राठी। NCBS नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस के लेखक आपका यही है जसवंत राठी। आपका 19 तारीख से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन हो रहा है 19 जुलाई से, वो बताने जा रहे हैं। अब वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ बांटिएगा, और हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है भारत की संपर्क रहित कार पार्किंग हैदराबाद कहाँ बनाई गई है? तो हैदराबाद एयरपोर्ट पर बनाई गई है। भारत एवं भूटान मध्यस्थली प्रस्ताव और किस शहर के बीच का नया व्यापार मार्ग खोला गया है? तो आपका जयांग बांग्लादेश के लिए खोला गया है। भारत और भूटान ने बांग्लादेश के लिए खोला है। अगला क्वेश्चन है आपका नेशनल मंडेला पुरस्कार दिया गया है किसे? तो नेशनल मंडेला पुरस्कार मेरियाना वर्दिनोयोन्स ग्रीस के हैं, और मोरिसाना काओस गिनी के हैं। ये दोनों को नेशनल मंडेला पुरस्कार दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है हाल ही में अमृत वन का उद्घाटन किया गया कहाँ? तो कहाँ किया गया है अमृत वन का उद्घाटन? स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है कहाँ? तो आपका देहरादून में किया गया है। कौन सा गांव में? अस्थल गांव में। आपका अगला क्वेश्चन है HCL टेक की नई चेयरमैन तो आपका रोशनी नड्डार है। आपका अगला क्वेश्चन है बताइएगा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 में कक्षा 11th और 12th हेतु एक नए AI पाठ्यक्रम हेतु IBM के साथ समझौता किया है। समझिए, ये आपका केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने CBSE ने IBM के साथ एक AI पाठ्यक्रम के लिए नए शिक्षा AI पाठ्यक्रम जो किसके साथ समझौता किया है? तो IBM के लिए समझौता किया है। कौन सा क्लास के लिए? तो 11th और 12th के लिए। आपका अगला क्वेश्चन है CBSE के अध्यक्ष कौन बने? तो CBSE के अध्यक्ष मनोज आहूजा बने हैं। आपका अगला क्वेश्चन है पहल वेस्ट टू एनर्जी कौन सरकार ने बनाया है? तो पहल वेस्ट टू एनर्जी आपका उत्तराखंड सरकार ने बनाया है। कचरे से बिजली उत्पन्न, इसमें क्या फर्स्ट वेस्ट टू एनर्जी में क्या गया है? तो इसमें कहा गया है कचरे से बिजली को बनाने का फैसला लिया गया है। बात होती है उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड का CM आपका है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और वहाँ का राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 हेतु नई ब्रांड एम्बेसडर टोरंटो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आपका प्रियंका चोपड़ा और जोनास बने हैं। कौन बने हैं? प्रियंका चोपड़ा और जोनास। नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो इंटरनेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका 18 जुलाई को मनाया गया है। न्यूयॉर्क को पहला नेशनल मंडेला, और ये कहाँ से मनाया गया है? तो न्यूयॉर्क से मनाया गया। तो इसमें पहला 2019 में
2009 में 2009 में बनाया गया था। कहाँ? न्यूयॉर्क में मनाया गया था नेशनल मंडेला पुरस्कार दिवस आपका। चलिए 20 जुलाई से आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 20 जुलाई से विश्व शतरंज दिवस 2020 कहाँ मनाया गया? तो 20 जुलाई को मनाया गया। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया गया। इसका थीम था चेंज फॉर रिकवरिंग बेटर। 2020 का थीम्स था। और 2020 से और अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा दान अभियान। तो प्लाज्मा दान अभियान ये आपका नई दिल्ली में हुआ है। ये एम्स नई दिल्ली में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन सिंह के द्वारा उद्घाटन किया गया है। प्लाज्मा दान अभियान शुरू किया गया है कहाँ? एम्स नई दिल्ली में। आपका अगला क्वेश्चन है होप पॉप एवं इमीडिएट मार्स मिशन EMM संयुक्त अरब अमीरात का पहला मंगल मिशन था। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है समुद्री कालिया 11 वर्षीय दुबई में रहने वाले पहले भारतीय थे। समुद्री कालिया 11 वर्षीय दुबई में रहने वाले पहली भारतीय कौन थे? तो समुद्री कालिया हाल ही में 3 मिनट में 100 योग मुद्रा करके गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया है। कौन? तो समुद्री कालिया 11 वर्षीय दुबई में रहने वाले भारतीय हैं जो 100 योग मुद्राएं किया है 3 मिनट में। अगला क्वेश्चन है USA वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत की शीर्ष व्यापारिक भागीदारी बन गया है। भारत USA वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान 19-20 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदारी बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान और चीन में 700 मेगावाट की हाइडल पावर परियोजना हेतु एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। कहाँ? तो पाकिस्तान और चीन के बीच में आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना, इसका नाम है आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना। कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये आपका झेलम नदी के पास बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है टाटा समूह के चेयरमैन कौन थे? तो टाटा समूह के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन ने हाल ही में US इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। US इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 से किस सम्मानित किया गया? तो आपका टाटा समूह के चेयरमैन नटराजन शेखरन को किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है बताइएगा चक्रवात अफगान कहाँ आया था? तो चक्रवात अफगान बंगाल में आया था, जो हाल ही में नाबार्ड द्वारा चक्रवात अफगान से त्राहिग्रस्त पश्चिम बंगाल को 795 करोड़ देने के लिए मंजूर किया था। आपका जो ये चक्रवात अफगान आया था तो नाबार्ड ने पैसा दिया है बंगाल सरकार को। कितना? तो 795 करोड़। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 21 जुलाई से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बताने जा रहे हैं। 1 मिनट।